राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोप लग रहे हैं। अयोध्या के लोग मेरे साथ हैं। एसआईटी की टीम गठित हो गई है। जांच करने के लिए अयोध्या के मंदिर परिषद में टीम मौजूद भी है। सर, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, गोपाल राव जी और एक टिन्नू यादव जी, ये 4 लोग ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में। कहा जा रहा है कि इन्होंने चढ़ावा चोरी किया या चोरी हो जाने दी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष भी लगा रहा है, अयोध्या के लोग भी लगा रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है और चोरी हुई है तो एसआईटी की जांच बैठ गई है और उससे क्लियर हो जाएगा। और बाकी अब क्या कहा जाए, विपक्षियों को, इस देश के जो सत्ता में नहीं रहते, वो हमेशा तमाम तरीके की जो है अफवाह, तमाम तरीके के गलत प्रचार और यही सब किया करते हैं। और अक्सर करके तो आपके हिसाब से ये प्रोपेगेंडा है, एक साजिश है राम मंदिर को बदनाम करने की, राम मंदिर से जुड़े लोगों को बदनाम करने की। हाँ, राम मंदिर को बदनाम करने की और अयोध्या को बदनाम करने की तमाम, जैसे दक्षिण भारत की तरफ जो है स्टालिन वगैरह टाइप के जो लोग हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, सनातन को खत्म करने की बात करते हैं जो लोग, या अरबिया देशों से जो इस्लामीकरण के लिए सनातन को खत्म कर करके इस्लाम वो प्रचार करने के लिए, इन सब लोगों के तमाम तरह के फंडिंग होते हैं। और इसमें हमारे इस देश के जो तमाम बहुत से ऐसे नेता भी हैं जो इनके दिए गए लालच में, रुपए पैसे में, संपत्ति में वो फंस जाते हैं और वो गद्दारी कर जाते हैं, देश से गद्दारी कर जाते हैं। लेकिन कुछ तो हुआ होगा जिसके चलते एसआईटी टीम गठित की गई है। भाई ऐसा तो है नहीं कि कुछ हुआ नहीं और एसआईटी टीम मुख्यमंत्री ने गठित की है, तो कुछ तो रहा होगा। देखिए, जब विकास होगा और अयोध्या धाम का जब उत्थान हो रहा है तो विपक्षियों से हजम नहीं हो रहा है ये। और ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है, मुख्यमंत्री ने आखिर एसआईटी की टीम गठित की है तो किन्हीं कारणों से गठित की होगी, कुछ तो रहा होगा। देखिए, जब कोई इस तरह की बड़ी संस्था पे कोई एलिगेशंस लगते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास या सरकार के पास एसआईटी होती है, वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं ना। अयोध्या जगमगा रही है, इसको कैसे नीचा दिखाया जाए, सनातन को कैसे नीचा दिखाया जाए, ये षड्यंत्र ये भी चल रहा है। और आजकल मोबाइल चल गया है, मोबाइल पे पूरा रोज डालना, अपलोड करना, लेकिन इससे कोई सनातियों फर्क नहीं आएगा। जहां 1 लाख आते थे वहां 2 लाख आएंगे दर्शन करने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साहब ये बता दीजिए, क्या ट्रस्ट से जुड़े लोगों को नहीं चाहिए था कि सामने आकर पूरी स्थिति क्लियर कर देते, कहीं कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं, कितना एसआईटी की टीम की जरूरत नहीं पड़ती, अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं उनके भी जवाब उन्हें मिल जाते। नहीं, इसके लिए उन्होंने किया तो है, वो उन्होंने बताया है, शायद आज ही कल में वो पत्रकारों को बुला करके अपना वक्तव्य देंगे। इसके लिए वो चंपत राय जी और मतलब पूरी टीम उनकी आगे आ रही है, वो करेंगे ऐसा। लेकिन जब एसआईटी की टीम पहुंची है तो पता चला है चंपत राय जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, ऐसा बताया गया है। अनिल मिश्रा जी बाहर है अपनी आंख के इलाज के लिए। तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जब एसआईटी की टीम पहुंची है, जिन्हें जवाब देने हैं, जिन्हें जानकारी देनी है, वही बाहर है। नहीं तो बाहर अब मतलब किसी को कोई कुछ हो जाए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, इसका कोई टाइम तो निश्चित होता नहीं है। मान लीजिए वो आई आज टीम उनकी और उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। अच्छा, अनिल मिश्रा जी का जो था तो उनका पहले से ही रिजर्वेशन था, वो चेन्नई गए हैं अपनी आँख का ऑपरेशन कराने और वो वहाँ हमेशा के लिए बसने थोड़ी गए, आ ही जाएंगे, सामने आएंगे ही। लेकिन फिर भी सवाल जो खड़े हो रहे थे, एसआईटी की टीम ने, आपको लगता है उन सवालों को और मजबूत कर दिया है और जो है उसे सपोर्ट दे दिया है? देखिए, मुद्दा ये साधारण नहीं ना, बहुत बड़ा मुद्दा है, विश्व स्तर का मुद्दा है। और जो चोरी किए है वही उसकी जांच कर रहा है। ट्रस्ट ने ही चोरी की है और ट्रस्ट ही उसकी जांच कर रहा है। ये कैसी, मतलब चंपत राय जी पर आरोप, अनिल मिश्रा जी पर आरोप, गोपाल राव जी पर आरोप, ऐसे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं ये, संतोष दुबे जी और जो बाकी जो धर्माचार्य वो लगा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो एसआईटी टीम है वो भी निष्पक्ष नहीं है, वो तो राज्य सरकार ने गठित की है। राज्य सरकार कहाँ निष्पक्ष है? वो भी तो विवाद के घेरे में है। आपको भी शक लग रहा है? बिल्कुल, 100%। तो फिर कैसी जांच की अपेक्षा करते हैं आप? रिटायर्ड जज से जांच करावे। मतलब एसआईटी से न करा के कोई रिटायर्ड जस्टिस अगर जांच करे तो आपको भरोसा बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल, हमको क्या जनमानस को बढ़ेगा।
लेकिन क्या ये कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती है? क्या कोई साजिश नहीं हो सकती कि जानबूझ के राम मंदिर, उससे जुड़े मूवमेंट, उस मूवमेंट से जुड़े लोग, उनको बदनाम करने की कोई तो जब जांच होगी तो सामने आ जाएगा ना। जब जांच ही निष्पक्ष होगी तब तो सामने आएगा। सीसीटीवी कैमरे वगैरह तो लगे हुए हैं ना, तो चोरी की गुंजाइश तो मतलब एक तरीके से कम ही होती है। ये देखिए, ये अयोध्या भगवान राम का मंदिर जो बना है, इसमें विश्व के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हम लोग अयोध्यावासी हैं और इसमें विपक्ष का कोई बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है। लेकिन अगर जांच में जिन भी लोगों का नाम आ रहा हो, चाहे वो ट्रस्ट से संबंधित हो, चाहे वो उसमें कर्मचारी हो, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रही मुख्यमंत्री जी की बात, तो उन पर हम लोग को पूरा भरोसा है। और जो भी, चाहे रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए, चाहे SIT द्वारा कराई जाए, लेकिन जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, चाहे वो ट्रस्ट से लोग संबंधित हो और चाहे वो कर्मचारी से हो। तो कुछ लोग जो इस पक्ष में हैं कि जानबूझ के राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश, आस्था को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की जा रही है, तो कुछ लोग इस पूरे घटना में ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिन लोगों ने चढ़ावे की कथित चोरी की है, अगर जांच भी वैसी होगी तो भरोसा उठेगा ही उठेगा। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में लोगों की श्रद्धा, मंदिर की व्यवस्थाएं, पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। हालांकि SIT की टीम गठित कर दी गई है और वो जांच के लिए अयोध्या के मंदिर परिसर में पहुंच भी गई है। सच्चाई जांच के बाद सामने आ पाएगी, लेकिन आरोप क्या है, किन किन लोगों पर आरोप लगे हैं और पूरी प्रक्रिया क्या है, उसको पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। आरोप के दायरे में है ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राय। ये आरोपों की जद में है। आरोप लगाए हैं संतोष दुबे, जो कि राम मंदिर आंदोलनकारी हैं, विनय कटियार, जो कि बीजेपी के नेता हैं। उनका कहना है कि ट्रस्ट में सब गड़बड़ झाला चल रहा है, जो चोर हैं उनके आने पर भाग जाएंगे, ये आरोप लगे। हालांकि ट्रस्ट की ओर से इस मामले में पहले ही सफाई पेश की जा चुकी है। चंपत राय और ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं स्वामी दिनेंद्र दास, उनकी तरफ से कहा गया कि इसमें कहीं कोई उल्लेखनीय कमी नहीं पाई गई है। उसके बाद ट्रस्ट ने ही अनुरोध किया राज्य सरकार से कि इस मामले में SIT गठित कर दी जाए, जांच करा ली जाए, ताकि जो अफवाहें फैल रही हैं, जो साजिश रची जा रही है, उसका पटाक्षेप हो सके, उसका खुलासा हो सके। राज्य सरकार ने लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की और जांच कमेटी अंदर जांच कर रही है। जांच होगी किसकी? पूरी प्रक्रिया की जांच होगी। पूरी प्रक्रिया क्या है? 3 तरीके से राम मंदिर में कोई भी चढ़ावा चढ़ता है। पहला, ऑनलाइन तरीके से। ट्रस्ट के खाते सार्वजनिक हैं, पब्लिक डोमेन पर मौजूद हैं। आप ऑनलाइन ट्रस्ट में अगर चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसमें ये एकदम सेफ तरीका है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है करप्शन की। दूसरा तरीका है कि अगर आप राम मंदिर आते हैं, राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के बाद आप चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ एक डेस्क बनी हुई है जिस पर ट्रस्ट का पदाधिकारी और बैंककर्मी मौजूद रहते हैं। आप नगद वहां पर चढ़ावा दे सकते हैं, उसकी रसीद आपको मिल जाएगी, बैंककर्मी उस चढ़ावे को अपनी कस्टडी में लेगा और बैंक में जमा करा दिया जाएगा। तीसरा जो तरीका है, जिस तरीके पर सवाल खड़े हुए हैं, वो तरीका नगद दान पेटियों में चढ़ावा अगर कोई चढ़ाता है, तब उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे बैंक पहुंचने तक रहती है। रामलला के मंदिर में लगभग 5 से 6 दान पेटियां बनी हुई हैं, जो 5 फीट लगभग ऊंची हैं। जब दान पेटियां भर जाती हैं तो उनको बैंक कर्मी ट्रस्ट के कर्मचारियों की सहायता से गणना कक्ष में ले जाते हैं। गणना कक्ष के बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हालांकि गणना कक्ष के भीतर कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा है। बैंक कर्मचारी उन दान पेटियों को ट्रस्ट के नियत कर्मचारी के सामने, जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, उसके सामने इस पूरी दान पेटियों को खोलते हैं। सबसे पहले नोट अलग अलग किए जाते हैं। 10 रुपए के नोट को अलग किया, 50 को अलग किया, 100 को अलग किया, 500 को अलग किया। उसकी गड्डियां बनाई जाती हैं और उन गड्डियों को फिर मशीन की सहायता से गिना जाता है। ट्रस्ट की कर्मचारी जो वहां मॉनिटरिंग के लिए मौजूद रहता है, उसकी एक संभावना यह हो सकती है कि उसकी लापरवाही रही, जिसके चलते ट्रस्ट के कर्मचारी की मौजूदगी में बैंक कर्मचारियों ने हेरफेर कर दी, क्योंकि बैंक कर्मचारियों की संख्या 5 रहती है, एक टेबल होती है। वहां गड़बड़ी की गुंजाइश हो सकती है कि तय नोटों से ज्यादा किसी गड्डी में ज्यादा नोट रख दिए जाएं और बाद में बैंक पहुंचने से पहले उन्हें निकाल दिया जाए। जब पूरी गणना हो जाती है, गड्डियों की गणना हो गई, नोट इतने हैं ये पता चल गया, उसके बाद रसीद जो ट्रस्ट का कर्मचारी है उसको सौंपकर बैंक कर्मी नोट को गाड़ी की सहायता से बैंक में जमा कराने ले जाते हैं।
संभावना और चूक, लापरवाही का जो आरोप लगा है वो यही संभव है कि ट्रस्ट के कर्मचारी की लापरवाही रही हो, जिसके चलते बैंक कर्मियों ने इसका फायदा उठाया हो। लेकिन ये कहना कि पूरी जो ट्रस्ट की प्रक्रिया है और जो ट्रस्टी हैं वो सवालों के घेरे में है, वो ट्रस्ट कार्यालय से जुड़े प्रकाश गुप्ता खारिज कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी गुंजाइश बनती नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर ट्रस्ट का कोई व्यक्ति, ना कोई ट्रस्टी इस पूरी घटना में जिम्मेदार होता है। अब चूंकि ट्रस्ट ने पहले ही अपना इस पर पक्ष रख दिया गया था, एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन एक सवाल अभिषेक भाई, जब एसआईटी जांच करने पहुंची है, विनय कटियार आरोप लगा रहे हैं, संतोष दुबे आरोप लगा रहे हैं, तो चंपत राय जी जो कि ट्रस्ट के सचिव हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाना, अनिल मिश्रा जी का शहर से बाहर जाना, ये दोनों लोगों को लग रहा है कि किसी गड़बड़ी की ओर इशारा है। जब ये चंदा चोरी का पूरा मामला उजागर हुआ है, मतलब अफवाह फैलाई गई है, जिस तरीके से भी आया, उसके बाद लगातार ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बात करने का प्रयास बार बार किया गया। चंपत राय जी ने अपने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऑडिट होगी, 2026 की ऑडिट अभी बची है, उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन उसके आज बाद आप कोशिश कर रहे थे, कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं हाँ, हुआ। कोई बात करने के लिए कैमरे के सामने नहीं आ रहा है, ना कोई अपना बयान रख रहा है। और इन ट्रस्ट के ही द्वारा एसआईटी जांच कराने की मांग भी जो है प्रदेश सरकार से की गई। और जब एसआईटी जांच करने अधिकारी अयोध्या पहुंचे तो चंपत राय जी का स्वास्थ्य खराब है और अनिल मिश्रा जी अपनी आंखों का जांच कराने के लिए वो प्रदेश से बाहर है। तो ये कहीं ना कहीं ये शंका जरूर पैदा कर रहा है कि एसआईटी जांच की मांग भी आपने किया, और जब एसआईटी जांच करने के लिए टीम अयोध्या पहुंचती है तो उसके सामने आप प्रस्तुत ना होके आप लोग बाहर हैं, आपका बाहर है, स्वास्थ्य लेकिन खराब है। संभावना हो सकती है, क्योंकि पहले से स्वास्थ्य खराब था, तो ऐसे में उन्हें जाना था, ये कार्यक्रम पहले से तय था, एसआईटी टीम कब आएगी ये उनको जानकारी नहीं थी, तो ये संभावना हो सकती है। मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं, अगर ट्रस्ट से जो उनका जुड़ाव रहा है, रामलला से जो उनका जुड़ाव रहा है, अगर उस पर कोई सवाल खड़ा करे तो मुख्यमंत्री ने इसकी पूरी निष्पक्षता का ध्यान रखा है, एसआईटी टीम गठित कर दी है और उन लोगों को भी जवाब देने की तैयारी है जो सवाल खड़ा कर रहे हैं रामलला की पूरी प्रक्रिया पर, कैसे चढ़ावा चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अगर जांच के बाद कहीं कोई कमी नहीं पाई जाती, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती, तो ऐसे लोगों को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा जो लगातार रामलला की चढ़ावे की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे थे। क्योंकि अब जब बीजेपी नेता विनय कटियार से हमने संपर्क साधने की कोशिश की तो वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वो अयोध्या पहुंचेंगे तो चंदा चोर भाग जाएंगे। कैमरामैन सदेव सिंह के साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, अयोध्या। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है।